अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं माविश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माविश टीचर्स। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि क्या फेडरल बोर्ड ने क्लास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवा दिया है, और अगर नहीं करवाया तो कब तक इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, और अगर इंट्रोड्यूस करवा दिया है तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है रिड्यूस्ड फॉर्म में। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि अगर आप फेडरल बोर्ड के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, यानी आपने 9th-10th में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट चूज किया हुआ है, तो आपको लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपको तमाम क्लासेस के सॉल्व नोट्स यहाँ पर मिलते रहें, जिनमें MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और क्लास 10th और क्लास सेकेंड ईयर के लैब एक्टिविटीज यानी प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी क्लास के कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं या प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स हासिल करना चाहते हैं C या C++ लैंग्वेज के, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चैनल का नाम है माविश टीचर्स, और आपको रेड कलर का एक बेल आइकन का बटन नजर आएगा, उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको राइट साइड टॉप के ऊपर यहाँ पर 1 by 1 डिफरेंट ऑप्शंस नजर आएंगे। आप जिस भी क्लास में हैं, आप यहाँ पर उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको उस क्लास से रिलेटेड तमाम सॉल्व नोट्स और लेक्चर्स मिल जाएंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मजीद फेडरल बोर्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल का नाम है माविश टीचर। अब मैं आ जाती हूँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए फेडरल बोर्ड के स्मार्ट सिलेबस के बारे में बताने। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूं कि फेडरल बोर्ड की तरफ से इंशाअल्लाह ताला अनकरीब जो है क्लास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी विद इन अ वीक, और उम्मीद रखिए कि ऑलमोस्ट 30% सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया जाएगा। ये है वो खुशखबरी जिसका आप लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था, क्योंकि क्लास 9-10th का सिलेबस रिड्यूस हो चुका था और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सिलेबस उनसे ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स को बहुत शिद्दत से इस नोटिफिकेशन का इंतजार था। तो अब ज्यादा से ज्यादा आपके लिए 1 हफ्ता रह गया इंतजार का, और फिर आपको फेडरल बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा कि उन्होंने स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवा दिया है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देती चलूं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड होंगे या कौन कौन से सब्जेक्ट्स का स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। सो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ जी। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपके सामने फिजिक्स जो है फर्स्ट ईयर की फिजिक्स, उससे रिलेटेड मैं कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ। और मैं फ्रेंड्स अगेन आपको बता दूं कि दिस इज जस्ट अ रफ आइडिया, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यही आपका स्मार्ट सिलेबस होगा जो फेडरल बोर्ड की तरफ से अनाउंस किया जाएगा। सो फर्स्ट चैप्टर है आपका फिजिक्स में मेजरमेंट्स, उसका टॉपिक है इंक्लूड होगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स, रेडियन एंड स्टेरेडियन, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बाद है सेकंड चैप्टर आपका वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसमें टॉपिक्स इंक्लूड होंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्ड चैप्टर है फोर्सेस एंड मोशन। इसमें आपका इंक्लूडेड होगा लीनियर मोमेंटम, कोलिजन्स, प्रोजेक्टाइल मोशन। फोर्थ चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, जिसमें इंक्लूड होगा वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी। इसके बाद है आपके पास चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। इसमें टॉपिक्स इंक्लूड होंगे एंगुलर मोशन, relation between angular and linear quantities, centripetal force and centripetal acceleration, torque and moment of inertia, angular momentum and torque, conservation of angular momentum,
KE, kinetic energy of rotation, rolling of a disc and hoop down the inclined plane. इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है आपका फ्लूइड डायनामिक्स. इसमें इंक्लूड होंगे विस्कस फ्लूइड्स, फ्लूइड फ्रिक्शन एंड स्टोक लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. चैप्टर नंबर 7 ऑस्किलेशंस, circular motion and SHM, simple pendulum, resonance, phase, damped oscillations. इसके बाद है आपके पास चैप्टर नंबर 8 जिसमें इंक्लूड होगा स्पीड ऑफ साउंड, बीट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड फेज चेंज, स्टेशनरी वेव्स, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, resonance of air column and organ pipes, Doppler effect. इसके बाद है चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स. इसमें इंक्लूड होगा हाइगन्स प्रिंसिपल, कोहेरेंट सोर्सेस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, diffraction of X-rays by crystals, polarization of light, applications of polarized light. इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 10 दैट इज थर्मोडायनामिक्स. उसमें इंक्लूड होगा थर्मोडायनामिक सिस्टम, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, हीट इंजन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और कार्नट हीट इंजन. तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ कि फिजिक्स का क्लास 12 यानी HSSC 2 के लिए क्या एक्सपेक्टेड रिड्यूस्ड सिलेबस है. सो फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स जिसमें इंक्लूड होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, electric potential energy and potential due to point charge, field and potential gradient, electron volt, capacitors, electric polarization, energy stored in a capacitor, charging and discharging of a capacitor. इसके बाद है आपके पास चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी. इसमें इंक्लूड होगा थर्मिस्टर, internal resistance of a supply, electric power, maximum power output, thermocouple, resistance thermometers, Kirchhoff's law, Wheatstone bridge. इसके बाद है आपके पास चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसमें इंक्लूड होगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स, एम्पियर्स लॉ, magnetic field due to a current carrying solenoid. Its applications are excluded means कि applications include नहीं है और reduce कर दी गई हैं, skip कर दी गई हैं. Motion of a charged particle in a uniform magnetic field, torque on a current carrying loop or coil, galvanometer, lamp scale method and pivoted coil galvanometer are excluded. इस टॉपिक में से लैम्प स्केल मेथड और पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्लूड नहीं है, स्किप कर दिए गए हैं रिड्यूस सिलेबस में. कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, एवोमीटर, मल्टीमीटर. इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसमें मोस्ट प्रोबेबली इंक्लूड होगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंस लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, एडी करंट्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, एसी मोटर. इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 15 एसी करंट्स. इसमें इंक्लूड होगा मोस्ट प्रोबेबली ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट, साइनोसोडियल alternating voltage and current, AC terminologies,
values of alternating voltage and current, RMS value of sinusoidal current, phase of AC, AC through resistance, AC through pure inductance, AC through capacitance। इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। इसमें आ जाएगा एनर्जी बैंड थ्योरी और सुपर कंडक्टर्स। इसके बाद है चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आ जाएगा रेक्टिफिकेशन, ट्रांजिस्टर्स और टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली इंक्लूड होगा रेफरेंस फ्रेम्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, consequences of special theory of relativity, black body radiation, photoelectric effect, Compton effect, pair production, pair annihilation, wave nature of particles, और यहाँ पर आपका 18.9.1 का टॉपिक एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जो नहीं इंक्लूड होगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 19 है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसमें इंक्लूड होगा प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज और लेजर्स। एंड पर है आपका चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली इंक्लूड होगा मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। फ्रेंड्स, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं फिजिक्स से रिलेटेड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए, ये मोस्ट प्रोबेबली आपके रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड किए जाएंगे। और जो टॉपिक्स मैंने स्किप कर दिए हैं ये आपके फिजिक्स के रिड्यूस सिलेबस में मोस्ट प्रोबेबली इंक्लूडेड नहीं होंगे। सो मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपको कब न्यूज मिलने वाली है तमाम सब्जेक्ट्स के रिड्यूस सिलेबस की। इसके लिए आपको सिर्फ एक वीक का इंतजार करना होगा, ऑलमोस्ट एक वीक का इंतजार। और फिजिक्स का जो एक्सपेक्टेड रिड्यूस सिलेबस है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आप मजीद इसी तरह से फेडरल बोर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, ये सॉल्व नोट्स हासिल करना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल महाविश टीचर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।